लंका जलते समय क्या नहीं जला, क्यों नहीं जला? सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी लंका जलाने के लिए तो नहीं गए थे। राम ने भेजा था सीता की खोज करने के लिए, अपनी अंगूठी दी थी कि सीता को दे देना पहचानी के लिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गईं, रावण के का दरबार सजा था और रावण ने गुस्से में आकर बोल दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। अब हनुमान जी ने सोचा कि अच्छा है, मैं लंका जला डालता हूं, क्योंकि मैं कहाँ अग्नि ढूंढता, कहाँ से तेल बाती का अरेंजमेंट करता। ये जो होता है भगवान की ही मर्जी से होता है। तो उस समय तो भगवान ने कहा नहीं था, शायद अब यही भगवान की मर्जी है। तो सारे नगर में जो तेल था और जो कपड़ा था वो कम हो गया हनुमान जी की पूंछ पर लपेटने के लिए, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी पूंछ का आकार ही बढ़ा दिया, इतना बड़ा आकार करा दिया कि सारे नगर में लोग ढूंढने लगे कि कपड़ा कहाँ से लाएं, तेल कहाँ से लाएं। पूंछ लपेटने के लिए कपड़ा और तेल की जरूरत थी, और वो खत्म कर दिया, शॉर्टेज कर दी रावण की लंका में, फाइनेंशियली पुअर कर दिया। और वो जो अग्नि लगी, वो तो जिन्होंने अग्नि को बनाया है हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। तो वो अग्नि तो उन पर कृपालु थी हनुमान जी पर। तो हनुमान जी के लिए तो बर्फ की तरह ठंडी थी अग्नि, लेकिन लंका को जलाने के लिए वो अग्नि अपने प्रचंड रूप में थी। और सीता माँ की प्रार्थना लगातार चल रही थी, क्योंकि कुछ राक्षसियों ने सीता को बता दिया था कि जो वानर आपसे मिलने आया था उसकी तो पूंछ में आग लगाने का आदेश हो गया है। तब सीता पूरे मन से प्रेयर कर रही थी हनुमान जी के लिए कि हे अग्निदेव, आप मेरे प्रिय पुत्र हनुमान जी के लिए शीतल हो जाइए, ठंडे हो जाइए। तो सीता माता की प्रार्थना और जो सारे संसार को जिन्होंने बनाया है, उन जगत के पालन करता भगवान श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने लंका को जला दिया। और जलाते समय भी देखिए क्या जला क्या नहीं जला। जो जो रावण के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे, जहां पर उसके हथियार रखे थे, जहां पर उसका खजाना रखा था, वो सब उन्होंने ध्वस्त कर दिया जला के, चुन चुन के। हनुमान जी को कहते हैं ना ज्ञान गुण सागर। तो उन्होंने पूरा दिमाग लगाते हुए, मतलब उस स्थिति में कि क्या क्या मुझे जलाना है, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। और अशोक वाटिका सुरक्षित रही। अब कहीं कोई चिंगारी लगती है, कहीं कोई, आप देखते हो न्यूज आती है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि पूरा का पूरा सब तबाह हो जाता है। कहीं भी जब फायर लगती है तो अग्नि इतनी तेजी से बढ़ती है, तो देखो पूरी इतनी तेजी से अग्नि बढ़ रही है, पूरी लंका जल रही है, लेकिन वहां फिर भी कौन सुरक्षित है? हनुमान जी की पूंछ सुरक्षित है। और सुरक्षित है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका क्योंकि जिन्होंने सारे संसार को बनाया है वो श्री राम जो हैं, जो भगवान हैं, उन्हीं की प्रिय पत्नी सीता हैं। और राम के काम करने के लिए तो हनुमान जी लंका आए हैं, सीता माँ की खोज करने के लिए, राम और सीता का मिलन कराने के लिए ही तो हनुमान जी का प्रयास था सारा ये। तो और सीता जो है स्वयं बहुत तेजस्विनी पतिव्रता स्त्री हैं। तो उनके तेज में भी इतना प्रकाश आप देख ही रहे हो सामने। तो सीता जी की अपनी महिमा से और भगवान श्री राम की कृपा से और हनुमान जी की सूझबूझ से अशोक वाटिका सुरक्षित रही। जला नहीं विभीषण का भी घर। अब विभीषण का घर क्यों नहीं जला? क्योंकि विभीषण के घर में तुलसी का पौधा था। ये जो तुलसी का पौधा होता है ना, इस सारी नेगेटिविटी को खत्म करता है। ये तो साइंटिफिकली भी रिसर्च हो चुकी है, और घर घर में सब तुलसी का पौधा लगाने लगे हैं। लेकिन तुलसी के पौधे का एक विशेष महत्व होता है। जब तुलसी के पौधे को जल दिया जाता है ना, उस समय जो मंत्र बोला जाता है वो क्या है? मूलेषु सर्व तीर्थानि, पत्रेषु सर्व देवता, शाखासु सर्व यज्ञानि, तुलसी त्वाम नमाम्यहम्। जो तुलसी है उसकी जड़ों में सारे तीर्थ हैं, स्थल हैं। जितने भी तीर्थ स्थल हैं,
वो सारे के सारे तुलसी की जड़ों में है। और पत्रेशु सर्व देवता, और तुलसी की लीव्स जो हैं, तुलसी के जो पत्ते हैं, उनमें सभी देवताओं का निवास है। और तुलसी की जो ब्रांचेस हैं, उसमें सारे यज्ञों का फल है। जब कभी कोई पंडित जी से आप हवन वगैरह करते हो, एक यज्ञ विशेष का फल मिलता है, लेकिन तुलसी घर में रखने से, तुलसी की आराधना से, तुलसी की रिस्पेक्ट करने से, तुलसी की आरती करने से, तुलसी की विधिवत पूजा करने से सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है, सारे यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो इतने विशेष पौधे के कारण पूरा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहता है, और इसीलिए विभीषण का घर भी सुरक्षित रहा। आग की एक चिंगारी भी तुलसी के कारण विभीषण के घर को टच नहीं कर पाई। और क्या था, भगवान विष्णु के पवित्र चिन्ह थे वहां पर। जो विभीषण का घर था ना, जब हनुमान जी, रामायण में वर्णन आता है, जब हनुमान जी जाते हैं सीता की खोज करने पर, तो वो हैरान रह जाते हैं कि एक घर ऐसा है, राम, उस पर राम लिखा हुआ है, उस पर भगवान के धनुष भी बना हुआ है, भगवान का चित्र भी बना हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनी हुई है, जिसको हनुमान जी देखते ही रह गए कि लंका निशिचर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चक्र है, शंख है, स्वयं भगवान है यहाँ पर। और विभीषण को जब हनुमान जी ने देखा था, तब वो सो रहे थे, और सोते सोते जब नींद में उन्होंने करवट पलटी, तो उनके मुंह से राम राम ही निकला था। तो सपने में भी जिसके मुंह से राम का नाम निकले, तो उसे राम कितने प्रिय है, और राम को वो इंसान कितना प्रिय है, ये समझ लो। हम भगवान का एक बार अगर सच्चे दिल से नाम ले लें ना, तो भगवान 7 बार हमारी को याद करते हैं। तो ये तो विभीषण तो दिन रात ही भगवान का नाम लिया करते थे, और भगवान के पद चिन्ह उन्होंने अपनी कुटिया में की दीवारों पर सजा रखे थे, और घर पर लिखा हुआ था राम राम। ये सबसे बड़ी बात है, राम से बड़ा होता है राम का नाम। तो ये जो राम का जो नाम था, इस वजह से विभीषण का घर सुरक्षित रहा। तो जय सिया राम।